एवरीवन, वेलकम बैक। हमें अक्सर लगता है कुछ भी बदलने के लिए कुछ बड़ा करना होता है, पर ज़्यादातर स्मॉल और स्मार्ट आइडियाज़ ज़्यादा अच्छी तरह से वर्क करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही आइडियाज़ शेयर करूँगी जो मैंने अपनी लाइफ में भी अप्लाई किए हैं। अगर आप किसी भी काम को अपना 100% देना चाहते हैं तो काम और रिलैक्स्ड होना ज़रूरी है। रिलैक्स होने का तरीका सबका डिफरेंट हो सकता है। You could be near nature. It could be having some quality time with your kids. When you work with your happy and focused minds, results are always awesome. The first and important habit is setting your priorities. सबसे पहले ये देखिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है और उस चीज़ को पहले नंबर पर रखकर अपना काम करना शुरू कीजिए। हर एक के लिए उनकी ज़रूरत अलग अलग होती है, प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं, तो आप अपने हिसाब से ये सब चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। अगर किसी दिन आप ज़्यादा हैवी वर्क करने के मूड में नहीं हैं, तो टेक स्मॉलर स्टेप। किसी एक छोटे से कॉर्नर को क्लीन और ऑर्गेनाइज कीजिए। हम अक्सर अपने बड़े बड़े कामों की लिस्ट बना लेते हैं, आज की मेरी टू डू लिस्ट में क्या है, क्या क्या चीज़ें मुझे आज अचीव करनी है, बट सारा दिन में होने वाले छोटे छोटे काम हम इग्नोर कर देते हैं और कई बार ये ही काम हमारे सामने क्लटर क्रिएट कर देते हैं। तो ज़रूरी है, अगर आपने लॉन्ड्री फोल्ड कर दी है तो आप उसको सॉर्ट आउट करके रखिए। कोई चीज़ कहीं पर बिखरी हुई रखी है तो उसको उसकी जगह पर रख दीजिए, या आपको वाटर बॉटल फिल करके रखनी है, आपने हेयर ड्रायर यूज़ किया है उसको जगह पर नहीं रखा है, या तो आपके बच्चों ने काम किया है पढ़ाई करके बैग्स को समेट के नहीं रखा है। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम किसी भी लिस्ट में नहीं डालते हैं, बट वो हमारे सामने सबसे ज़्यादा मैस क्रिएट करती हैं। अगर आप हैबिट बना लें कि ये छोटी छोटी चीज़ें आप साथ के साथ समेटते चलेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका घर बिल्कुल क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखने वाला है। कोई भी कभी भी घर में आए आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी आपका वर्क एरिया है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं या तो ऑफिस गोइंग है, हम सब के पास आजकल एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस होता है, तो उसको क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वहाँ पर आप मल्टीपल तरह की चीज़ें रख लेते हैं जो वहाँ से बिलोंग भी नहीं करती हैं, जैसे पानी का गिलास या खाने पीने के छिलके, तो ये सब चीज़ें डायरेक्टली आपके वर्क को अफेक्ट करेंगी। तो ज़रूरी है जितना आपका वर्क प्लेस, आपका वर्क स्पेस क्लीन और ऑर्गेनाइज रहेगा, आप उतने ही अच्छे और फोकस तरीके से अपना काम कर पाएंगे। और काम होने के बाद चीज़ों को समेट के रखने से उनकी लाइफ भी बढ़ती है, वो क्लीन भी रहती हैं, और यही सब हैबिट आपसे देखकर आपके बच्चे भी सीखते हैं, तो घर में हर कोई इसी तरह का रूटीन फॉलो करने लगता है। ज़्यादातर ये सब काम हम मॉर्निंग आवर्स में कर लेते हैं घर की साफ़ सफाई होने से पहले, बट अभी छुट्टियों के दिन चल रहे हैं तो मैं अक्सर ये काम दिन में भी कर लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी मुझे देखें ये सब काम करते हुए, फिर उनको भी हैबिट डले इन सब चीज़ों की, और अक्सर वो मेरी हेल्प भी करते हैं। ज़्यादातर हम सोचते हैं कि पर्दों के पीछे की चीज़ें किसी को दिखाई नहीं देती, बट अक्सर हमें पता रहता है कि हमारे घर में किस जगह पर ज़्यादा धूल मिट्टी जमा है, कौन सा एरिया हमें क्लीन करना है। तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर करने की बजाय मुश्किल से 1 या 2 मिनट का काम होता है, आप ट्राई कीजिए कि उनको भी साफ़ कर दीजिए। जब आप ये सब काम करके हटते हैं तो आपको खुद में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील होता है, और पूरा दिन आपके अंदर एक अचीवमेंट की फीलिंग रहती है कि आपने कुछ प्रोडक्टिव किया है। बहुत टाइम से ये पिक्चर मेरी विंडो में रखी थी, मैं वेट कर रही थी कि कोई तो कारपेंटर वगैरह आएगा तो उससे लगवाऊंगी, पर आज मैं अब ये खुद से ही लगाने वाली हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ जिंका नेल। अगर आप खुद से कोई भी चीज़ इस तरह से कील वगैरह लगाना चाहते हैं तो ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है।
कम से कम चांसेस होते हैं आपकी वॉल डैमेज होने के और बड़ी सेफली आप चीज़ों को लगा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस तरह की चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, बट इतनी भी ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं होती हैं। अगर हम ट्राई करें तो ये सब छोटे छोटे काम हम खुद से भी कर सकते हैं। अगर हम अपना टाइम ठीक से मैनेज करना सीखें तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास बचा रह जाता है। हम घर के बाहर के बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं। पहले मैं भी आयरनिंग बाहर से ही करवाती थी, बट जब से मैंने अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज करना शुरू किया है तो मेरे पास काफ़ी टाइम रहता है, ये काम भी मैं खुद से ही कर लेती हूँ। कई बार चीज़ें आपके काम करने के तरीके पर भी डिपेंड करती हैं। अगर आप अपने आसपास एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करके बड़े सलीके से काम को करते हैं तो वही काम आपको परेशानी नहीं देता है। अक्सर आपने पढ़ा भी होगा, इट्स नॉट द वर्क दैट्स गिव यू स्ट्रेस, इट्स अबाउट नॉट डूइंग दैट वर्क दैट गिव्स यू स्ट्रेस। और ये सबसे बेटर ऑप्शन है। कोई भी आपको ऐसा काम करना है जहाँ पर आपको अपना माइंड नहीं लगाना है तो आप एक अच्छा सा म्यूज़िक स्टार्ट कर लीजिए और फिर वो काम करना शुरू कीजिए। वही काम आपके लिए एक मेडिटेशन के जैसा हो जाएगा, आपको किसी भी तरह की थकावट फील नहीं होगी। जब भी आप इस तरह के काम करें, बच्चों को अपने साथ बैठा सकते हैं, तब तक वो पढ़ाई कर सकते हैं, या तो फिर आपको घर पर किसी से फ़ोन पर बात करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आपका टाइम भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज और यूटिलाइज़ हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा थकावट और ऐसा काम करने जैसा फ़ील भी नहीं होता है। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप में से किस-किस का फ़ेवरेट काम है आयरन करना। मुझे आयरन करना बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी रिलैक्स महसूस करती हूँ मैं ये सब करके। अक्सर हमने देखा है घर का कोई एक ऐसा कोना होता है जो आते जाते हमें दिखाई देता रहता है। हम सोचते रहते हैं कि इसको मुझे क्लीन करना है, इसको मैं इस दिन डीप क्लीन करूँगी, इस तरह से डीप क्लीन करूँगी, ये वाला टाइम होगा तब करेंगे, बट हम प्लानिंग ही करते रह जाते हैं और वो चीज़ और ज़्यादा गंदी होती रहती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी उस चीज़ को अवॉइड करने की बजाय, या तो फिर बहुत ज़्यादा डीप क्लीन करने की बजाय आप थोड़ा-सा ओवर क्लीन कर लीजिए, हल्का-फुल्का क्लीन कर लीजिए। इससे वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में भी नहीं जाएगी और आपको आते-जाते इस तरह से मेस भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर मैं मेरे मंदिर की हल्की-फुल्की सी सफाई कर देती हूँ हफ़्ते 10 दिन में, जिससे वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में नहीं जाता है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों के लिए भी कहना चाहूँगी। हम अपने घर की साफ़-सफ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अच्छे से सब मैनेज करके रखते हैं, तो सेम चीज़ हमें खुद के लिए भी अप्लाई करनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने ऊपर ध्यान देना भी ज़रूरी है। आप कैसे दिख रहे हैं, प्रेज़ेंटेबल हैं, कैसी डाइट आप लेते हैं, कैसे आप कपड़े पहनते हैं। तो जितना आप अपना ध्यान रखेंगे, उतना ही आप फिर घर का भी बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रख पाएँगे, प्रेज़ेंटेबल दिखेंगे। कोई आपके घर आता है या तो आप कहीं बाहर जाते हैं, तो आपको एम्बैरेस फ़ील नहीं होता है। तो इस बार मेरे पास पीताम्बरी पाउडर ख़त्म हो गया था, तो मैं ये अपने बर्तन क्लीन कर रही हूँ निप पाउडर, जो डिश वॉश पाउडर होता है, और थोड़ा-सा लेमन लगा के। सबसे पहले मैं यही चीज़ यूज़ करती थी, बाद ही में मैंने वो पाउडर लाना शुरू किया है और इससे बड़ी अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें साफ़ हो जाती हैं, बहुत ही अच्छी शाइन आ जाती है इन सब चीज़ों में। नेक्स्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, ओवर थिंकिंग आपकी जितनी ज़्यादा एनर्जी ड्रेन करती है, उतना आप बहुत ज़्यादा काम करके भी नहीं थकते हैं। अगर हम कहेंगे कि स्टॉप ओवर थिंकिंग, तो ये इतना ईज़ी नहीं होता है। इसके लिए सिंपल कुछ स्टेप हैं जो आप फॉलो करते हैं तो आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। सबसे पहला है, अपने आप को बिज़ी रखना सीखिए। किसी भी चीज़ में आप अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो घर के काम ही हों। अपने आप को डेली टारगेट दीजिए कि आज मुझे क्या-क्या करना है, और अगर वो आप काम कर लेते हैं तो उसकी अचीवमेंट, उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट भी कीजिए। फिर चाहे वो एक कप टी हो, कॉफ़ी हो, या आपका कोई भी फेवरेट स्नैक।
जब आप इस तरह का रूटीन फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ओवर थिंकिंग की हैबिट ऑलमोस्ट चली गई है। आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे, आपका फोकस अपने आज पर रहेगा, अपने काम पर रहेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आप अपना कंपैरिजन किसी के साथ भी मत कीजिए। अगर आपको कंपेयर करना ही है तो अपने आप को अपने से ही कंपेयर कीजिए। पिछले दिन, पिछले महीने आप कैसे थे, अब आप कैसे हैं। आपको हर दिन थोड़ा बहुत बेटर बनना है। किसी और से कंपेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबकी लाइफ अलग होती है, हर एक इंसान यूनिक होता है। और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग ज़रूर बना लीजिए कि जब तक आपके सारे काम ख़त्म ना हो तो आप लेज़ी ज़ोन में ना जाएं, ना ही अपना फ़ोन लेकर बैठें, ना ही आप टीवी का रिमोट अपने हाथ में लेकर बैठ जाएं कि मैं थोड़ी देर ब्रेक ले लेती हूँ फिर ये काम करूँगी। अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाएंगे तो फिर आपके वो काम छूट ही जाते हैं। आपके काम करने का एक तरीका होना चाहिए। सबसे पहले आपको सोच लेना चाहिए जो आप काम शुरू करने वाले हैं उसमें आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो साथ में लेकर ही आपको काम शुरू करना चाहिए। अगर आप बीच बीच में कोई सामान लेने जा रहे हैं, कुछ चीज़ आपको ध्यान आ रही है, फिर आप वो लेने जा रहे हैं, तो इससे आपकी एनर्जी भी ज़्यादा खर्च होगी और आपका टाइम भी ज़्यादा खर्च होगा और आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। फिर उस काम को उस एनर्जी और उस एंथुजियाज़म से आप नहीं कर पाएंगे। आप में से बहुत से लोगों को पता ही है ऑलरेडी, शाम के टाइम मैं छत पर ज़रूर आती हूँ एक अच्छी सी वॉक करने के लिए। और यहाँ पर मैं मिलवा रही हूँ, देखिए आपको एक गेस्ट से। ये अक्सर बिल्ली है, हमारी छत पर आती है शाम को 6 से 6:30 बजे। नेबरहुड की छत पर ही इसके छोटे छोटे बेबीज़ हैं 3, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दूध पिला देती हूँ इसको डेली और बड़े अच्छे से ये दूध पी के अपने आप चली भी जाती है। तो ये जो शाम का टाइम होता है जब मैं वॉक कर रही होती हूँ, मोस्टली अकेली होती हूँ, यहाँ पर मेरा माइंड पूरी तरह से फ्रेश होता है। मुझे जो भी प्लानिंग करनी है अपने घर के काम की या तो अपने यूट्यूब या इंस्टाग्राम के काम की, वो सब मैं कर लेती हूँ। जब आप अच्छे से सेटिस्फाइड रहते हैं, ऑर्गेनाइज रहते हैं, आपकी थॉट्स क्लियर रहती हैं, तो आप उतनी ही अच्छी तरह से आप अपने बच्चों को भी संभाल सकते हैं, अपने घर का काम भी कर सकते हैं। कहने को ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं, बट यही हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पूरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पर नहीं रहते हैं, हमने उनको इस मोमेंट पे वीडियो कॉल किया ताकि हम लोग साथ में ये मोमेंट एंजॉय कर सके। एंड इट वाज वेरी इमोशनल डे फॉर मी। आई गॉट अ लिटिल बिट इमोशनल, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी। मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है। आप सबको मेरा दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह अपना प्यार और विश्वास मेरे साथ बनाए रखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। तो यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन। With you and I, the future is bright.